गैर बीजेपी राज्यों में पीएम मोदी नहीं है सुरक्षित। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का कौन जिम्मेदार। कांग्रेस आप सीपीएम को मोदी से दुश्मनी। देश का सबसे बड़ा पद भले ही राष्ट्रपति का होता है, लेकिन भारत की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का पद सर्वोपरि है और उस पद पर विराजमान है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गारंटी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होती है। चीते की फुर्ती, बाज की नजर और मजबूत कदकाठी वाले एसपीजी के जवान 12 महीने और 24 घंटे पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में पीएम मोदी जाते हैं तो एसपीजी का सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री के साथ होता है और कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 30 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर में चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी के रोड शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठा दिए। कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो के बीच एक मोबाइल फोन फेंका गया। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए तैयार विशेष वाहन की तरफ एक मोबाइल फेंका गया। जनता के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। इसी बीच अचानक एक मोबाइल फोन स्पेशल व्हीकल के बोनट की तरफ आता दिखाई पड़ा और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह बीच रैली में मोबाइल फेंके जाने की खबर खुद प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा टीम को दी। चूंकि खबर मिलते ही एसपीजी एक्शन में आई, तुरंत मोबाइल को हटाया गया। खबर मिली कि मोबाइल फेंकने वाली एक महिला थी। पहले सुरक्षा अधिकारियों ने महिला को पकड़ा, बाद में खुलासा हुआ कि महिला बीजेपी कार्यकर्ता थी और पीएम मोदी पर फूल फेंकते हुए मोबाइल उसके हाथ से छूटकर पीएम के काफिले की तरफ चला गया। मामला भले ही भूल चूक का हो, लेकिन तस्वीरों ने पीएम मोदी की सुरक्षा की गारंटी के सवालों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। कर्नाटक में हुए मोबाइल कांड से पहले केरल में भी पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी भरा खत सामने आने से हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि 24 और 25 अप्रैल को पीएम मोदी केरल के दौरे पर जाने वाले थे और 21 अप्रैल को बीजेपी स्टेट ऑफिस को धमकी भरा खत मिला। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी को फिदायीन बम हमले में निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। चिट्ठी मिलते ही केरल पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां हरकत में आई और चिट्ठी की जांच शुरू कर दी गई। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। कर्नाटक में चुनाव है, सुरक्षा केंद्र के पास ही है, लेकिन केरल और पंजाब जैसे राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों पर भी पीएम की सुरक्षा को लेकर हीला हवाली का आरोप लग चुका है। आपको याद होगा कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक ने देश को स्तब्ध कर दिया था। पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को करीब 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा। उस वक्त पीएम के कॉन्वॉय को नाराज किसानों के गुस्से और विरोध की वजह से रुकना पड़ा था। लेकिन इस तरह खाली और खुले फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक पीएम मोदी की गाड़ियों का रुकना बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। इस मामले में बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर पीएम के मूवमेंट की रूट की जानकारी लीक करने का गंभीर आरोप लगाया था। पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच मामले में पंजाब सरकार ने कुछ दिनों पहले एक्शन लेते हुए पूर्व डीजीपी एस चट्टोपाध्याय और 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। किसी भी देश के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे शख्स की सुरक्षा बेहद अहम होती है। इनकी सुरक्षा में हुई चूक न सिर्फ सुरक्षा तंत्र के लिए शर्मनाक है, बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी देश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। बात अगर देश के पीएम की सुरक्षा की करें तो प्रधानमंत्री की 5 लेयर सिक्योरिटी को भेदना नामुमकिन माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर की 5 लेयर सिक्योरिटी में सबसे पहले एसपीजी बॉडीगार्ड्स होते हैं, फिर एसपीजी कमांडो का दस्ता होता है, तीसरे लेयर में एनएसजी कमांडो होते हैं, फिर अर्धसैनिक बलों का घेरा होता है और आखिर में राज्य पुलिस का लेयर आता है। वैसे तो पीएम की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का होता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर किसी दौरे पर होते हैं तो उस राज्य की पुलिस भी उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। पीएम के सिक्योरिटी लेयर की बात करें तो पीएम के कॉन्वॉय के लिए हमेशा 2 रूट तय किए जाते हैं। पीएम के सुरक्षा दस्ते को छोड़कर किसी को भी रूट की जानकारी नहीं होती। आखिरी वक्त पर एसपीजी काफिले का रास्ता तय करती है। एसपीजी के पास पावर है कि वो किसी भी वक्त रूट में बदलाव कर सकती है। काफिला चलने पर एसपीजी और स्टेट पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करती है। स्टेट पुलिस पीएम के काफिले के रास्ते को क्लियर करती है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यही वजह है कि एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-15 में एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपए था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर 429 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका था। देश में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, यानी पीएम मोदी की सिक्योरिटी में रोजाना 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।